हेलो एवरीबॉडी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ सवाल हमने बचे थे जो कि मुझे कराने थे। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं कराने जा रहा हूं। इसके बाद जो भी डाउट हो आप कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा ये चीज़ें। चलिए आइए, क्वेश्चन मैंने पहले से कॉपी कर रखा है, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है ये चीज़ें। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP whose common difference is 10, find the angles. You know, sum of interior angle of quadrilateral 360 degree. समझ लीजिए पहले। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये आपको दे रखा है और कॉमन डिफरेंस 10 दे रखा है। तो यहाँ पे 4 एंगल हैं, तो हमको से करना पड़ेगा लेट A-3D A-D A+D A+3D, ये आपने 4 एंगल ले लिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है कॉमन डिफरेंस 10, तो यहाँ पे आपने दे रखा है कॉमन डिफरेंस इस जगह पे 2D है। जब 4 एंगल है और इवन नंबर में कोई टर्म्स लेते हैं AP में, तो कॉमन डिफरेंस 2D होता है। पहले वीडियो में हमने ये बताया, याले 2D इज इक्वल टू आपका 10 डिग्री, D इज इक्वल टू 5 डिग्री। D आपको पता हो गया। अब A बचा आपके लिए। देन अब सभी को ऐड कर देंगे। A-3D प्लस A+D A-D प्लस A+D प्लस A+3D इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, फाइंड द एंगल्स। इसको ऐड कर दिया। 3D से 3D कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, 4A इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन A इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। A आपको 90 डिग्री मिल गया। तो अब आपको एंगल्स निकालने हैं, चारों एंगल आपको निकालना है। इसको रब करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें पहला एंगल आपने जो से किया है A-3D, A 90 डिग्री है, -3 इंटू 5 तो 90 डिग्री -15 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। पहला एंगल 75 डिग्री का, A-D आएगा 90 डिग्री -5 डिग्री। दूसरा एंगल 85 डिग्री का आ गया, A+D 90 डिग्री प्लस 5 95 डिग्री आ गया। A+3D 90 डिग्री प्लस 3 इंटू 5 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। यह आपके चारों एंगल मिल गए। पहला 75 डिग्री, दूसरा 85 डिग्री, तीसरा 95 डिग्री और फोर्थ आपको मिला 105 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान से करिए जिससे गलती
ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर्स। ये आप द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12 दे रखा है, तो आपको पहले 3 नंबर AP में सपोज करने पड़ेंगे। आपने 3 नंबर ये सपोज कर दिए, A माइनस डी, A प्लस डी आपने सपोज कर लिया। सपोज कर लेने के बाद में जो कहा है वो काम करेंगे। सम ऑफ 3 नंबर्स A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 12। डी से डी कट गया, 3A इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लिया आपने, A की वैल्यू 4 हो गई। उसके बाद में दिया है एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स 288। एंड लगाइए आप बेटा, A माइनस डी का क्यूब प्लस A क्यूब प्लस A प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 288। ये बात समझ में आ गई, जो कहा था वही काम करा है क्वेश्चन में। A माइनस डी का क्यूब प्लस A क्यूब प्लस A प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 288। अब क्यूब का फार्मूला आपको याद है, अप्लाई करिए। A क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर डी प्लस 3A डी स्क्वायर प्लस A क्यूब प्लस A क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर डी माइनस 3A डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद में आप डी क्यूब से ये डी क्यूब कैंसिल हो गया, 3A स्क्वायर डी से 3A स्क्वायर डी कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये प्लस रहेगा। ठीक है, अब जो बचा उसको ऐड कर लीजिए। 3A क्यूब, A क्यूब A क्यूब और ये A क्यूब, तो आपके पास आ गया 3A क्यूब आ गया। 3A स्क्वायर A डी स्क्वायर 3A डी स्क्वायर प्लस का 6A डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 आ गया। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, A की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करनी है। 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू A की वैल्यू 4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। ये इतना समझ में आ गया। अब इसको 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64, ठीक है 64, और मल्टीप्लाई क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करा दिया 192 आ गया। सीधे 192 वहाँ रख दिया। 6 4 जा 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 192। 288 माइनस 192 आपके पास आ गया 96। 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 96।
डी स्क्वायर इज इक्वल टू, जगह नहीं है थोड़ा सा बगल में कर लेते हैं, ट्वेंटी फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 96, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 96 अपॉन 24, 24 फोर जा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ए और डी दोनों आपके पास में आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है, जब d इज इक्वल टू प्लस का 4 लिया और a इज इक्वल टू 4 ले लिया, तो पहला काम क्या है, d इज इक्वल टू प्लस का 4, अरे ये गलत लिख दिया यहाँ पे, प्लस माइनस 2 आएगा, d की वैल्यू, अरे 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2। अब देखिए a माइनस डी, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया एक वैल्यू, a इज इक्वल टू 4, a प्लस डी, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 3 वैल्यूज आ गई। फिर इसके बाद आ जाइए, d की वैल्यू माइनस 2 लिया आपने, a माइनस डी इज इक्वल टू, a 4 है, माइनस माइनस 2d रखा तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ गया, a माइनस डी, a तो 4 है ही है आपका, 6 आया, 4 आया, फिर आया a प्लस डी, a आपका 4, d माइनस का 2 तो ये माइनस हो जाएगा, तो रिजल्ट आ गया 2। तो आपको नंबर मिल गए, तो 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल गए। कौन कौन से, जब d की वैल्यू प्लस 2 ली तो 2 4 6 मिला, जब d की वैल्यू आपने माइनस 2 ली तो 6 4 2 मिला। ये आपके आंसर हो गए, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6, इफ a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, दैट इज, इसने ये बोला है कि ये जो है अर्थमेटिक मीन के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 होता है। तो क्वेश्चन में जो दिया उसका मतलब ये हो गया, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस, थोड़ा बड़ा लिखें क्योंकि साफ नहीं नजर आएगा, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। इसका मतलब ये हो गया, जो क्वेश्चन में दिया था, इफ a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो इसका मतलब, इतने स्टेटमेंट का मतलब ये होगा, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। बगल में आप इसको दे सकते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ये आपने कर लिया। अब इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2 टाइम्स a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपान नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो हम ये करेंगे, इज इक्वल टू
ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इंटू ए प्लस बी करेंगे आप। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा आपने दिख रहा होगा ये, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 टाइम्स ए टू द पावर एन प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स बी टू द पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन होगा, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर पे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए जरा, ए टू द पावर एन इंटू ए होगा, ए टू द पावर एन इंटू ए होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए टू द पावर एन प्लस 1, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इंडिसीज में आपने पढ़ा है लॉग से पहले, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन प्लस 1, ठीक है। फिर b टू द पावर n इंटू ए लिखेंगे, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे, a टू द पावर n इंटू बी हो जाएगा। फिर इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी b टू द पावर n इंटू बी, तो b टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b टू द पावर n प्लस 1। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। ये लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, 2 इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स ये पूरा आ गया, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, इस टाइप से ये आ गया। फिर ब्रैकेट जब ओपन किया आपने, 2a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर n प्लस 1, फिर a से पहले इसमें मल्टीप्लाई कराया, a टू द पावर n प्लस 1 आया, फिर a से इसमें मल्टीप्लाई कराया, b टू द पावर n इंटू ए आया, फिर b से मल्टीप्लाई कराया तो a टू द पावर n इंटू बी आया, फिर b का इसमें मल्टीप्लाई कराया, b टू द पावर n प्लस 1 आ गया। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ए टू द पावर एन प्लस 1 है, यहाँ पे ए टू द पावर एन प्लस 1 है। जब इसको इधर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए टू द पावर एन प्लस 1 बचेगा। समझ गए? सेम वे ये क्या बचेगा, बी टू द पावर एन प्लस 1 बचेगा, और ये दोनों अब इधर पे नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू बी टू द पावर एन इंटू ए प्लस ए टू द पावर एन इंटू बी लिखेंगे। बच्चों को समझ में आ गया होगा ये बात कि इसको जब इधर लेके आएंगे इसका साइन माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स ए टू द पावर एन प्लस 1 प्रेजेंट है, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ए टू द पावर एन प्लस 1 बचेगा। सेम वे यहाँ पे भी 2 टाइम्स बी टू द पावर एन प्लस 1 है, इधर से बी टू द पावर एन प्लस 1 इस साइड आप लेके आएंगे तो एक कम हो जाएगा, तो बी टू द पावर एन प्लस 1 बच जाएगा। ये समझ में आ गया। अब ए टू द पावर एन प्लस 1 है, इसको इस साइड ले आइए, तो ए टू द पावर एन प्लस 1 माइनस ए टू द पावर एन इंटू बी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बी टू द पावर एन है, बी टू द पावर एन प्लस 1, इसको दैट साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, बी टू द पावर एन इंटू ए माइनस बी टू द पावर एन प्लस 1 हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए a टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी। कैसे बचेगा, a टू द पावर n प्लस 1 लिखा है, a टू द पावर n प्लस 1 का मतलब क्या होता है, a टू द पावर n इंटू a, ठीक है। तो a टू द पावर n और यहाँ पे a टू द पावर n, तो a टू द पावर n कॉमन हो गया। सेम वे यहाँ पे भी b टू द पावर n कॉमन हो गया, आपके पास बचेगा a माइनस बी बचेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए a माइनस बी इधर पे भी है, a माइनस बी इधर पे है, चाहे तो काट सकते हैं, यूँ काट दीजिए, और इसको आप यूँ लिख सकते हैं a टू द पावर n इज इक्वल टू बी टू द पावर n बचा आपके पास।
ठीक है, ये दोनों कट गए, या डिवाइड करके काट दीजिएगा। अब आप इसको यूं लिख सकते हैं, a⁴n अपान b⁴n इज इक्वल टू 1। बच्चे क्या करते हैं, 1 की जगह 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो 0 नहीं होगा बेटा, इसमें जब ये इधर आएगा एक तरह से b⁴n से बोथ द साइड डिवाइड कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा। ये मत सोचो कि ये यहाँ से हट गया नीचे चला गया तो यहाँ 0 हो जाए, अगर 0 हो जाता तो a⁴n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, ये नीचे आएगा तो a⁴n अपान b⁴n इस तरह से भी समझिए कि बोथ द साइड आपने b⁴n से डिवाइड कर दिया, a⁴n अपान b⁴n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b⁴n अपान b⁴n कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप इसको यूं लिख सकते हैं, a अपान b की होल पावर n इज इक्वल टू a अपान b की होल पावर 0। अब ये क्यों लिख दिया 0, इस टाइप से लिखा है, कंपैरिजन करना है, आपको कंपेयर करना है, सेम बेस होने चाहिए। अब हमने 1 की जगह क्या लिख दिया, a अपान b की होल पावर 0। अरे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर हो, उसके पावर 0 है तो रिजल्ट 1 होता है, ये याद रखिएगा। और इसके बगल में सिंस लगा के देना भी पड़ेगा कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। अब पावर का पावर में कंपैरिजन कर दीजिए, तो a अपान b की पावर n, a अपान b की पावर 0, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक का ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों को। देखिए इस तरह से मैंने एपी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, लास्ट के जो एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिए थे वो भी करा दिए, पूरी एपी हो गई। अब एनसीईआरटी आरडी शर्मा से क्वेश्चंस आप लगाइए, जो ना आए कमेंट करिए, डाउट मैं बताऊंगा। इस तरह से एपी हमारी ख़त्म होती है। अब नया चैप्टर आगे आपका हम चालू करेंगे, उसको मैं बता दूंगा ये चीज़ें।